हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैडी बाबा गेंडस की। और आज की जो स्टोरी है वो एक अमेजिंग फादर सन स्टोरी है। दोस्तों, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो एक पावरफुल व्यक्ति था, लेकिन दिल का बड़ा नेक था, सबको मदद करता। ऑल्सो ही वॉज द हेड ऑफ द टाउन, पूरे शहर का हेड भी था। तो अपने पावर के कारण सब जगह पॉपुलर था, सबकी मदद भी करता था और वो एक नेक इंसान था। उसकी एक औलाद थी, जो उसका बेटा था। वो कुछ खास अपने फादर की बात नहीं सुनता था, न उसका मन पढ़ाई में लगता, न उसका मन खेल कूद में लगता, और यहाँ वहाँ के काम में अपना समय बर्बाद करता। समय बीतता चला गया। जो फादर थे, जो कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति थे, वो बूढ़ा होना शुरू हो चुके थे। उनकी चिंता बढ़ती चली गई कि उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे का क्या होगा। वो उसके बेटे को कुछ देना चाहते थे, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे और चाहते थे कि वो एक लाइफ एज ए फोकस्ड मैन जिए, डिटर्मिनेशन के साथ। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बताया कि बेटा, मेरा समय बहुत करीब आ चुका है, मैं बूढ़ा होना शुरू हो चुका हूँ, ज़्यादा काम नहीं कर पाता, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, दूर एक पहाड़ी पे मैं आपको नक्शा देता हूँ, वहाँ जाओ और वहाँ मैंने एक खजाना छुपा के रखा है। तुम प्लीज़ उस खजाने को लेके आओ, ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हारा जो जीवन है वो बेहतर तरीके से सहूलियत के साथ बीते। पहली बार उस बेटे को अपने फादर की बात पे नाज हुआ, प्राउड फील हुआ कि हाँ पिताजी, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं डेफिनेटली जाऊँगा और वो खजाने को लेके आऊँगा। आप मुझे परमिशन दो या आप मुझे नक्शा दो। उसके फादर ने उसको 4 जोड़ी कपड़े, कुछ कच्चा सामान और नक्शा और कुछ पैसे साथ में दिए और बोला कि बेटा, जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन तुम ज़रूर से वो खजाने को लेकर के ही आना। बात सुन करके वो निकल गया। बहुत लंबा सफ़र था दोस्तों, दिन, महीने और 1 साल बीत गया। इस पूरे 1 साल में वो रोज़ अपनी जर्नी में सोचता कि जब उसको खजाना मिल जाएगा, लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, उसका जीवन कितना सफल हो जाएगा और आने वाले जीवन में उसको शायद कभी कोई काम ही ना करना पड़े। वो ये भी सोचता कि वो खजाना कितना सारा हो सकता है और कहीं वो खजाना कोई ले ना जाए। इस पूरी जर्नी के अंदर उसको बड़ी तकलीफें हुई। पहाड़ मिला, नदी मिली, बारिश आया, 1 साल लगा तो 4 सीज़न मिले। धूप झेली उसने, ठंड झेली उसने। कई लोग उसको ऐसे मिले जिसने उसको चीट करने की कोशिश करी। जंगली जानवर मिले, कई उसको मददगार हेल्पफुल लोग भी मिले, जिसने उसको फूड दिया, शेल्टर दिया, आगे का रास्ता बताया, आगे तक उसको हेल्प करी छोड़ने में। खट्टे मीठे अनुभव के साथ वो फाइनली पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे उसके फादर ने अपना खजाना छुपा के रखा था। एक बड़ी सी क्लिफ के ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे उन्होंने कहा था कि वहाँ पे खजाना मिलेगा। वो वहाँ पहुँचा, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसने खुदाई शुरू करी, लेकिन वहाँ उसको कोई खजाना नहीं मिला। आसपास देखा उसने, पेड़ के ऊपर देखा, पेड़ के अंदर देखा, साइड से आके देखा, दूसरे पेड़ को खोद के देखा, बट उसको फाइनली कोई खजाना नहीं मिला। 2-3 दिन तक ढूंढने के बाद वो अब हार मान चुका था। उसको लगा उसके फादर ने उसको झूठ बोला है और वो पूरी तरह से निराश हुआ। 3 दिन बीत चुके थे। हताश निराश उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा। जब वो वापस निकला, क्योंकि अब उसको घर आने की कोई जल्दी नहीं थी, तो वो आराम से रुकते रुकाते मौसम का आनंद लेते हुए आया। रिटर्न आते समय जो उसको सीखने मिला वो एक डिफरेंट गेम था। उसको ये समझ में आने लगा कि सूरज की दिशा, सूरज के किस जगह से क्या समय बीतेगा, जंगली जानवरों के साथ कैसे बचा जा सकता है, एट द सेम टाइम जंगली जानवरों को कैसे यूज़ किया जा सकता है शेल्टर के लिए। उसको खाना बनाना आया, खाना उगाना आया। जब उसको धूप लगती तो वो पेड़ की छाँव में बैठ जाता। जब नदी आती तो वहीं पे किनारे बैठ करके नदी में नहाता, आनंद लेता, झरने का आनंद लेता और आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आने लगी थी कि जो रास्ता उसने जाते समय तय किया था, उससे कई बेहतर रास्ता आते वक्त का है। क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, खजाने के चोरी हो जाने के या फिर खजाने के न मिलने की चिंता नहीं है। उसका लाइफ थोड़ा ईज के साथ जाने लगा। रिटर्न आते समय उसको वो लोग मिले जिसने उसको चीट किया था। वो उनकी भी बात कुछ हद तक समझने लगा, जितनी हो सके उसको मदद करने लगा। हर व्यक्ति किसी कारण से बुरा बनता है दोस्तों। उसको ये बात समझ में आने लगी, तो उसने अपनी तरफ से जो मदद कर सकता था वो की। जिन लोगों ने उसको हेल्प की थी उनके लिए वो स्पेशली ग्रेटफुल था, क्योंकि उसको ये बात समझ में आई कि राह चलते आदमी को कोई मदद नहीं करता। उसके बावजूद उसने, उन व्यक्तियों ने उनको भोजन दिया, रहने को जगह दी, सज्जन व्यक्ति थे। तो उनके लिए वहाँ रुका, थोड़े दिन वहाँ पे भी उसको हेल्प करी और जितना हो सकता था अपनी तरफ से मदद करके फाइनली वो अपने गांव पहुँचा। गांव में पहुँचने के बाद जब वो अपने घर आया, पिताजी से मिलने आया,
तो उसने उसको गले लगाया। पिताजी बड़े खुश हुए उसको देख करके। लगभग 2 साल बीत चुके थे। उसके फादर ने उसको पूछा, बेटा जर्नी कैसी थी और खजाना मिला कि नहीं मिला? उसने बताया, पिताजी जर्नी तो जाते समय बड़ी तकलीफ की थी। रोज मैं ये सोचता मुझे खजाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ले गया, क्या हुआ। लेकिन आते समय मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे खजाना नहीं मिला पिताजी। उसके फादर ने बोला, बेटा वहां पे कोई खजाना था ही नहीं। अब जो था बेटे का दिमाग हिल गया। उसने बोला, जब आपके पास आपको पता था वहां खजाना नहीं है तो आपने मुझे भेजा क्यों? मैं वहां पे आपको जाके बहुत कोसा, एंड टू माय सरप्राइज मैं खुद शॉक्ड हूं, लेकिन मैं अभी आपके प्रति किसी भी तरीके की बुराई नहीं फील कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आते समय इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। मुझे बहुत सारा इनलाइटमेंट मिला। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मैंने कुछ नया सीखा, मैंने कुछ नया देखा, और रिटर्न आते समय मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। तो अगर आपको वहां पे खजाना नहीं भी रखना था तो आपने मुझे भेजना भी नहीं था। पिताजी ने बताया, बेटा जो तुमने आते समय एक्सपीरियंस किया है वही तुम्हारा खजाना है। यू सी इन लाइफ द गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द जर्नी मैटर्स। योर लाइफ इज इन द प्रोफाउंडनेस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड नॉट इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल। हम सब किसी ना किसी गोल के पीछे तो भाग रहे हैं, बट उस इन द प्रोसेस कहीं हम ये तो नहीं भूल रहे हैं कि जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हम सबको भगवान के पास ही जाना है। हमारा जीवन इस 5 एलिमेंट्स की देन है दोस्तों। नेचर के आसपास हमारा पूरा जीवन बीतता है। हम नेचर को इनहेल करते हैं, नेचर को एक्सेल करते हैं। हमारा भोजन, हमारा शेल्टर सब हमें नेचर से मिलता है। ये लाइफ, ये बॉडी भी नेचर से ही मिली है। एक सेल्स के थ्रू हम लोगों ने इतना बड़ा जीवन क्रिएट किया है, और हमें वापस मिट्टी में ही जाना है, राइट? कुछ दफन हो जाएंगे, कुछ को आग लगाई जाएगी, राइट? The moral of the story is life is in the profoundness of your experience. So every single day try to enhance the experience of your life. Definitely goal matter करता है, but not more than the experience of it. I'm sure आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक अनदर क्रेजी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी, और आपको उस फादर सन की स्टोरी के साथ रिलेशन बिल्ड हुआ कि नहीं। ऑलराइट गाइस, मैं मिलूंगा आपको अनदर क्रेजी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और नमोस्तुते।